चार दोस्त अमन, करण, रोहित और विजय कॉलेज से पुराने दोस्त थे और हर साल एक बार किसी शांत जगह घूमने जाते थे। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश के दूरस्थ इलाके में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र का चयन किया जो प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वे अपनी एसयूवी कार में हंसी मजाक करते हुए, गाने सुनते हुए दिन में निकल पड़े। दोपहर बीतते बीतते पहाड़ों की हरियाली और सुनसान सड़कें शुरू हो गईं। मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर होने लगा। शाम को 7 बजे के आसपास जब वे एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, अचानक कार ने अजीब सी आवाज की और बंद हो गई। करण ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन एक बार घुरघुराया और फिर शांत हो गया। आसमान में बादल छा गए थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अमन, अबे क्या हो गया? करण, पता नहीं यार, इंजन जवाब दे गया। शायद ज्यादा गर्म हो गया है या बैटरी बैठ गई। चारों लड़के बाहर निकले। जंगल की ठंडी हवा और आसपास का सन्नाटा कुछ अलग ही एहसास दे रहा था। कोई घर, दुकान, लाइट कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी विजय की नजर दूर एक टीलों के बीच एक पुराने बंगले पर पड़ी। विजय, वो देखो, कोई इमारत है शायद। चलो वहां चलते हैं। अमन को कुछ संदेह हुआ। यार, इतनी रात को किसी अनजान जगह जाना सही रहेगा? रोहित, और क्या करें, यही तो एकमात्र विकल्प है। चारों दोस्त रेनकोट पहनकर टॉर्च जलाते हुए उस दिशा में चल पड़े। जब वे बंगले के पास पहुंचे तो देखा वह एक पुराना पर भव्य दिखने वाला भवन था। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर जंग लगी हुई थी। एक लोहे का ताला टंगा था, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। करण ने उसे धक्का दिया और क्रीक की आवाज के साथ वह खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। चारों ने टॉर्च जलाकर देखा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। रोहित ने मजाक में कहा, अब तो असली हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। अमन ने धीरे से कहा, हंसी मजाक बंद करो यार, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। बंगले में एक बड़ा हॉल, 2 कमरे और ऊपर जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियां थी। कमरे में एक पुरानी मेज, कुछ कुर्सियां और एक सोफा पड़ा था। दीवारों पर ताजगी की कोई निशानी नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सबने ध्यान दिया तो पाया कि बंगले के अंदर एक अजीब सी गंध थी, मानो कुछ जला हुआ हो या फिर किसी पुराने लकड़ी के फर्नीचर की सड़ी गंध। विजय, यहां कोई रहता नहीं लगता, फिर भी अंदर कुछ तो है। अचानक ऊपर की मंजिल से धीमी सी आवाज आई, किसी के चलने जैसी। चारों ठिठक गए, उनकी सांसें थम गईं। करण ने धीरे से फुसफुसाया, तुम लोगों ने भी सुनी? रोहित, हाँ, कोई ऊपर है शायद। चारों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और ऊपर की ओर बढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचने पर देखा एक कमरा बंद था और दूसरे कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उन्होंने झांक कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी बंद कमरे से फिर से हल्की आवाज आई, मानो कोई दीवार खुरच रहा हो। करण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। अमन ने दरवाजे से कान लगाया और अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अमन डर से चिल्ला उठा, लेकिन वो विजय था। अरे मैं हूं यार! लेकिन इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, उस बंद कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। कमरे का दरवाजा चरमराता हुआ पूरी तरह खुल गया। अंदर हल्की हल्की नीली रोशनी सी झिलमिला रही थी, जो छत से लटकती एक पुरानी झूमर से आ रही थी। हालांकि बिजली का कोई संकेत नहीं था। कमरे में धूल भरी अलमारी, एक टूटी कुर्सी और एक दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, लेकिन उस शीशे में कुछ अजीब था। वहां चारों की परछायां नजर नहीं आ रही थी। अमन ने धीरे से कहा, हमारी परछायां कहाँ है? तभी शीशे में एक परछाई उभरी, एक लड़की की आकृति। वहां धीरे धीरे चलती हुई दिखी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर आकृति ने उनकी ओर मुड़कर देखा, मानो सीधे उन्हें देख रही हो। अचानक वह शीशे से बाहर निकलने लगी। चारों चिल्ला उठे और भागकर नीचे की ओर दौड़े। नीचे का हॉल अब पहले से ज्यादा अंधेरा और भारी लग रहा था। दरवाजे की ओर दौड़ते हुए उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। करण, अब क्या करें? कोई खिड़की, कोई रास्ता? तभी उन्हें दीवार पर टंगी एक तस्वीर दिखी, जिसमें वही बंगला था, लेकिन उसमें आग लगी थी और 4 परछायां उस आग में फंसी हुई थी।
तस्वीर का कैनवास हिलने लगा और उसमें से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। रोहित, ये सब सपना है क्या? विजय ने अलमारी की दराज में देखा और उसमें से एक पुराना म्यूजिक बॉक्स निकाला। जैसे ही उसने उसे घुमाया, एक धुन बजने लगी और वही परछाई जो शीशे से निकली थी अब हॉल में दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो बंगले की सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखाई दिया, बोला, तुम लोग नहीं समझते, ये बंगला छोड़ दो, वरना जो पहले हुआ वो फिर होगा। चारों चौंक गए। अमन ने पूछा, कौन हो आप? बूढ़ा आदमी बोला, मैं यहाँ का चौकीदार हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ एक आत्मा हूँ। जिस दिन ये बंगला जला, उस दिन मेरी बेटी उस आग में, उसकी आंखें भर आईं। बूढ़े ने कहा, वो जो आत्मा है मेरी बेटी की नहीं है, वो कुछ और है, एक छाया जो हर 13 साल बाद लौटती है नए शिकारों के लिए। और आज वही रात थी। बूढ़े की बात सुनकर चारों को महसूस हुआ कि ये जगह अब जानलेवा हो चुकी है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता ना था। तभी अमन को याद आया कि गाड़ी में उसके पास एक पुराना ताबीज है जो उसकी दादी ने दिया था। उसमें देवी माँ की छवि थी। वह ताबीज उसकी जेब में था। उसने उसे निकाला और जैसे ही उसे हवा में लहराया, बंगले की दीवारें कांपने लगी। परछाई जो पास आ रही थी थोड़ी पीछे हट गई। करण, जल्दी इस ताबीज से रास्ता खोजो। चारों ने मिलकर ताबीज को आगे रखते हुए पुराने तहखाने की ओर बढ़े, जहां एक और दरवाजा था। वो दरवाजा एक सुरंग में खुलता था जो जंगल के दूसरी ओर जाती थी। लेकिन जैसे ही वे सुरंग में घुसे, परछाया दीवारों से निकलकर उनका पीछा करने लगी। संगीत बॉक्स की धुन फिर बजने लगी। रोहित ने उसे हाथ में लेकर तेजी से घुमाया। धुन से परछाइयां थोड़ी धीमी हो गई। बूढ़े ने अचानक लुढ़कते हुए एक चाबी दी और बोला, ये चाबी तुम्हें उस अंतिम दरवाजे तक ले जाएगी, भागो। अंत में सुरंग के आखिर में एक लोहे का दरवाजा था। करण ने चाबी लगाई और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। सामने जंगल था, खुली हवा, चांदनी और आजादी। चारों दोस्त बाहर भागे। जैसे ही आखिरी लड़का बाहर निकला, दरवाजा खुद ही बंद हो गया और बंगले से एक जोर का धमाका सुनाई दिया। बंगला ढह गया था। सुबह की पहली किरण के साथ चारों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अमन ने जेब में ताबीज देखा, लेकिन अब वो सिर्फ राख बन चुका था। विजय बोला, कसम से अगली बार सिर्फ मॉल में घूमने चलेंगे।